जो भी हमारे वर्ड्स हैं, जो भी जैसे फंक्शन जो कि आर्डिनो में है, क्योंकि आर्डिनो के रिलेटेड में वो ज़्यादा आर्डिनो आईडी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसके सारे फंक्शन जो होंगे वो एक लिस्ट होगी हमारी, जो कि लिस्ट बॉक्स में हमें अपडेट होते हुए मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री बॉक्स में थोड़े बहुत लेटर्स टाइप करता हूँ किसी भी वर्ड के, तो वो चीज़ मुझे लिस्ट बॉक्स से मैं माउस की का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसे वापस अपने टेक्स्ट फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, यानी यहाँ पे हम सारे मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड लिखने से क्या होगा, जब भी मैं बटन क्लिक करूँगा तो क्या होगा, क्लिपबोर्ड के कुछ फंक्शन जो है जो कि हमें सहायता करेंगे, मेरे टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी मैंने लिख रखा है वो सब कॉपी करने में ये मेरी मदद करेंगे इस क्लिपबोर्ड के फंक्शन। तो वो चीज़ मैं करूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है, रूट इक्वल ठीक है, और राउंड ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज, रूट डॉट जियोमेट्री 1200 x 700। ये क्या करेगा, ये मेरे साइज़ मुझे बताएगा कि मेरा जो भी मेरा विंडो ओपन होगा उसकी साइज़ कितनी रखनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रूट डॉट मेन लूप इससे मैं चलाता हूँ, और जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा विंडो तैयार है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बटन बनाने वाला हूँ। तो कॉपी बटन इक्वल बटन रूट टेक्स्ट कॉपी टेक्स्ट, यानी बटन का जो भी नाम रखना है वो कमांड कॉपी टेक्स्ट, यानी इससे मैं एक फंक्शन चलाऊँगा कॉपी टेक्स्ट नाम का, जो कि चलेगा। तो बटन के अंदर जो भी करना है वो बाद में मैं बताऊँगा। तो कॉपी टेक्स्ट फॉन्ट सेंस 16 बोल्ट FG हैग्स 8800 डॉट पैक। और जैसे मैं इसे और यहाँ पे मुझे फंक्शन भी बनाना होगा, तो डेफ कॉपी टेक्स्ट राउंड ब्रेकर स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पे अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगा, मैं सिंपल पास लिख के छोड़ देता हूँ। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे बटन को सिंपल देख पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक लिस्ट बॉक्स भी क्रिएट करूँगा, तो SUGG लिस्ट इक्वल लिस्ट बॉक्स, और रूट यहाँ पे हाइट में रख दूँगा कुछ 5, और विड्थ रख देता हूँ मैं इसकी 38। एक मिनट 38 ठीक है चलेगा। फ़ॉन्ट जो भी मुझे देना है, तो फ़ॉन्ट है हेलवेटिका, और इसके लाइक 15 ठीक है 15 चल जाएगा। और फिर मैं इसे क्या करता हूँ, सजेस्ट डॉट बाइंड, ठीक बाद में करेंगे सर। तो सजेस्ट लिस्ट डॉट पैक और पेड वाई इक्वल 10। अब इससे ये चीज़ हमारा आगे से रन करते तो हमारी लिस्ट बॉक्स भी तैयार है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंट्री बॉक्स भी बनाऊँगा, और एस कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे एंट्री बॉक्स बनाया था, माई ENT इक्वल एंट्री, और यहाँ पे सिंपल रूट, यहाँ पे फ़ॉन्ट हम सेम रखेंगे। और एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो टेक्स्ट और विड्थ जो है वहाँ कॉपी कर लिया इसको, और इसकी वैल्यू 25 ठीक है, और विड्थ अभी के लिए 38 रखते हैं। माई ENT डॉट बाइंड, बाइंड हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल को इसको पैक कर देते हैं। तो माई ENT डॉट पैक और पेड वाई इक्वल 10 चलेगा। एक बार रन करके देखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, और विड्थ भी हमने ज़्यादा रखा है। तो विड्थ को कुछ कम कर देते हैं, लाइक 25 चलेगा, और यहाँ पे 20 चलेगा। तो ये हमारे लिस्ट बॉक्स से कम है। ठीक बना टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट एरिया बनाएंगे हम। तो उसके लिए टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट रूट, और यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करते हैं, कॉपी कर लेते हैं फ़ॉन्ट और इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ इसकी साइज़ 15 ठीक है, बट ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा कवर कर सके। और इतना हो गया। तो सबसे पहले अपडेट फंक्शन बनाएंगे। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, जो कि चेक करता रहेगा जो भी हमारी लिस्ट है, यानी जो भी हमारे एंट्री बॉक्स में हम जो भी एंट्री में हम जो भी लिखते जाएंगे, जो भी हमें सर्च करना रहेगा, वो अपडेट के थ्रू चेक करता रहेगा कि वो हमारे लिस्ट के अंदर है कि नहीं। तो सजेस्ट डॉट डिलीट, पहले हम इसे डिलीट कर देंगे 0 to end, और फॉर आइटम इन डेटा अब सजेस्ट यानी SUGG लिस्ट डॉट इंसर्ट एंड कॉमा आइटम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिल आउट फंक्शन बनाना होगा। अब चूँकि होगा क्या, डेफ फिल आउट ब्रैकेट में इवेंट, यहाँ पे ई भी लिख सकते हो या इवेंट भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये बाइंड के थ्रू कॉल होगा तब हमको ये फंक्शन तब काम करने वाला है। तो माई ENT डॉट डिलीट
यानी मेरा जो भी एंट्री बॉक्स में होगा वो पहले शुरुआत में आप ज़ीरो कर दो, फिर उसे इंसर्ट कर दो। जब भी यानी ये फंक्शन कॉल हो तो इंसर्ट डॉट सजेस्ट लिस्ट डॉट गेट, यानी जब भी आप फिल आउट फंक्शन चलाओगे वो कैसे होगा, जबकि आपके की के रिलीज़ होने पे, ठीक है। तो ये जब भी आपका लिस्ट बॉक्स में जब भी कोई सिलेक्ट होगा तब ये फिल आउट फंक्शन चलेगा। यानी लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स में हमें क्लिक करना रहेगा, और जब भी ये क्लिक होगा यानी सिलेक्ट जो भी आइटम सिलेक्ट होगी उसके थ्रू फिल आउट फंक्शन कॉल होगा और ये आपके टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमें चेक फंक्शन बनाना है। तो चेक फंक्शन में सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल असाइन करेंगे हम। तो टाइप इक्वल माई एंट्री डॉट गेट, यानी जब भी हम एंटर कर रहे होंगे एंट्री बॉक्स में तब ये जो भी वैल्यू है, जो भी हमारे कैरेक्टर है वो टाइप नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। फिर एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है हमें, डेटा इक्वल एम्प्टी अरे, और फॉर आइटम इन लिस्ट, फॉर आइटम इन लिस्ट, यानी जो लिस्ट हम बनाएंगे वो क्या होगा, तो इफ़ टाइप डॉट लोअर इन आइटम डॉट लोअर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो लोअर केस में होगा, लोअर केस में रहा तो वो तो ठीक है, बट आप कैपिटल में टाइप कर रहे हो तो वो भी लोअर केस में जाएगा। और आइटम डॉट लोअर से मैच करके वो क्या करेगा, डेटा डॉट अपेंड कर दो, यानी जो भी वैल्यू आ रही है टाइप डॉट लोअर से उसको आप एंटर कर दो और अपडेट फंक्शन चला दो, और अपडेट ब्रैकेट में डेटा। और ये अपडेट फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो भी करंट लिस्ट है वो आपकी अपडेट हो जाएगी, जो भी आपके एंट्री बॉक्स में। डेफ माउस क्लिक ब्रैकेट में ई, अब टेक्स्ट, अब ये एक माउस फंक्शन क्लिक, यानी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वो माउस के क्लिक से भी जो हमारा एंट्री बॉक्स में वो चीज़ हमारा टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए, तो उसके लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं। तो टेक्स्ट डॉट इंसर्ट एंड माई एंट्री डॉट गेट, यानी माई ई एन टी डॉट गेट, यानी जो भी एंट्री में वो अपने टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो। और टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, और क्या करना है, एक स्पेस की ज़रूरत रहेगी। जैसे मैं अगर दो टेक्स्ट एक साथ, यानी दो टेक्स्ट वन बाय वन अगर क्लिक कर रहा हूँ तो बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ये टेक्स्ट डॉट इंसर्ट एंड और डॉट स्पेस, यानी एक स्पेस चाहिए होगा तब मैं ये चीज़ करूँगा। तो माई ई एन टी डॉट डिलीट और ज़ीरो कॉमा एंड, ठीक है। इतना काम होना चाहिए, ये काम हो जाएगा माउस के क्लिक से। अब क्योंकि यहाँ पे बटन मैंने बनाया तो बटन के लिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पास रखा था डेफ में कॉपी डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं बता दूँगा ग्लोबल कॉपी डेटा, कॉपी डेटा, यानी कॉपी डेटा नाम का वेरिएबल है। तो कॉपी डेटा इक्वल टेक्स्ट डॉट गेट, यहाँ पे स्टार्टिंग का जो भी लाइन है वो उससे लेके एंड तक का जो भी है वो हमें इस वेरिएबल में आ जाए कॉपी डेटा में। फिर क्लिपबोर्ड डॉट कॉपी, यानी जो भी इससे क्या होगा, जब भी मैं ये बटन फंक्शन कॉल होगा तब ये क्लिपबोर्ड यानी जितना भी है वो सारे टेक्स्ट को ये कॉपी करेगा, और जहाँ भी चाहो आप कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम बाइंड करेंगे। तो जैसे कि SUGG लिस्ट डॉट बाइंड, यहाँ पे जैसे हमारा लिस्ट बॉक्स में जो भी आइटम सिलेक्ट होगी तो वो चीज़ हमारे एंट्री बॉक्स में आ जानी। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट और कॉमा फिल आउट जो भी हमारा फंक्शन जो कि सिलेक्ट के टाइम पे जो भी फंक्शन चलना चाहिए वो हमारा फिल आउट फंक्शन चलेगा। उसके बाद माई ENT डॉट बाइंड। अब इससे क्या होगा, जैसे कि हम जो भी की अभी जैसे हम प्रेस कर रहे हैं और जैसे हम की को रिलीज़ करते हैं तो उसके टाइम हमारा चेक फंक्शन चलना चाहिए। चेक फंक्शन चेक करेगा कि जो भी हमने जितना भी टाइप किया है क्या वो हमारे लिस्ट बॉक्स में है। अगर वो है तो उतना यानी वो अगर वो है तो वो, और उसके अलावा भी उससे सिमिलर जो भी अल्फ़ाबेट यानी जो भी वर्ड्स बन रहे हैं और वो सारे आपको आपके लिस्ट बॉक्स में वो दिख जाने चाहिए, ठीक है। तो एक प्रकार से आप उसमें से सिलेक्ट करके फिर फिल आउट से आप वो चीज़ अपने एंट्री बॉक्स में ला सकते हो। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, माई ENT डॉट बाइंड। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मैंने एंट्री बॉक्स में जो भी मैंने फंक्शन सिलेक्ट कर दिया वो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, उससे अपने टेक्स्ट बॉक्स में डालने के लिए तो यहाँ पे बटन 3 जो माउस का राइट की है, ठीक है, बटन 3 जो कि माउस का राइट की है, जैसे ही वो प्रेस होता है तो वो आपका माउस क्लिक फंक्शन चलेगा और उससे आपका जो भी टेक्स्ट है एंट्री बॉक्स में वो निकल के टेक्स्ट वो वहाँ से हट के टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ही है ये चीज़। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स मैंने कॉपी ऑलरेडी लिख रखा है सारा, या भी आर्डिनो के फंक्शन है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे। तो लिस्ट बॉक्स हमारा रेडी है।
और यहाँ पे अब मैं आर्डिनो वाला, जो कि आर्डिनो की सारी लिस्ट मैंने क्रिएट की है, तो अब मैं आर्डिनो का एक बेसिक प्रोग्राम लिखूँगा, जैसे इंट LED इक्वल 13। यहाँ पे सेटअप फंक्शन हमें चला देना होता है, वॉइड सेटअप, और अगर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर यहाँ पे पिन मोड चाहिए होगा तो मैं सिर्फ मोड लिखूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक से ये वापस आ जाएगा। मैं 2 बार चलाऊँगा ताकि एक ऐसा इनपुट और ऐसा आउटपुट यूज़ करने वाला। यहाँ पे अगर सीरियल मॉनिटर यूज़ करना है तो सीरियल डॉट बिगिन भी मैं एंट्री बॉक्स में लिख के यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे पिन मोड फंक्शन में LED कोमा आउटपुट, जिसे पिन मोड फंक्शन में हम बटन, इसको इनपुट ऐसा बताएंगे, जो कि अभी यूज़ नहीं करने वाला, बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इतना होगा इंट BTN इक्वल 2, यानी सेकंड नंबर का जो पिन है वो हमारा बटन की तरह काम करेगा। यहाँ पे अब मुझे कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिगिनिंग में 9600 बॉर्डर रेट बताने देना है। और मैं यहाँ पे वॉइड लूप लिखूँगा, क्योंकि लूप में हमें बाकी का कोड लिखना होता है। तो यहाँ पे डिजिटल राइट जब मैं लिखना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे सिंपल डिजिटल या राइट कुछ भी लिखूँ, यानी WRI लिखता हूँ, तो डिजिटल राइट मुझे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में मुझे मिल रहा है सजेशन के तौर पे, तो मैं उसे लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर से उसे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दूंगा। डिले यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डिले भी वो मैं चीज़ लिखता हूँ, अगेन मैं राइट लिखता हूँ या WRI, वो डिजिटल आ जाता है, और इसी प्रकार से ये चीज़ काम कर रही है। ठीक है, तो डिले अगेन मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ये चीज़ हो रही। तो या जो भी हम लिस्ट बॉक्स में सर्च करना चाहें, यहाँ पे सिंपल एक GUI क्रिएट किया जिसमें हम जो भी हमारे एंट्री बॉक्स में डालें और वो चीज़ हमें एक लिस्ट बॉक्स में हमें वो सर्च होके मिले। क्योंकि यहाँ पे मैं आर्डिनो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आर्डिनो ID, तो मैं आर्डिनो की लिस्ट एक क्रिएट कर दूँगा ताकि मुझे आर्डिनो को जो भी फंक्शन चाहिए होंगे, जो मुझे याद नहीं रह पा रहे या थोड़े बहुत मैं भूल जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं सिंपल उसके थोड़े से वर्ड, यानी थोड़े से लेटर्स लिख के मैं पूरा का पूरा वर्ड वहाँ पे से लिस्ट बॉक्स में से सिलेक्ट करके अपने और उसमें अंदर डाल दूँगा। यहाँ पे जैसे मैं कॉपी टेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जितना भी कॉपी है वहाँ पे अभी मैं कंट्रोल V कर दूंगा तो सेम टू सेम ये पेस्ट होकर आ जाएगा। यानी मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं आर्डिनो ID ओपन करूँगा अपना, तो जैसे मैं अपना आर्डिनो ID ओपन करता हूँ, मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो यहाँ पे जितना भी कोड है वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा, जैसे हमने अपने GUI में लिख के रखा था कंट्रोल कॉपी टेक्स्ट बटन क्लिक करने पे। इसे कंपाइल करके आप अपलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।